एग्जाम्पल 15 ट्वेल्थ में आरबीसी चैप्टर नंबर 16 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। नाम से पता लगता है कि बहुत कुछ हार्ड क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो क्वेश्चन 16 है ना, इसकी अप्रोच कैसे करनी है वो बहुत अच्छी तरह सीखना है। सबसे पहले गिवन पता होना चाहिए। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब स्वतंत्र घटनाएं, दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। इसको ना वेन डायग्राम में मेंशन कर लो, समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास में ए है, ये बी है, और ये वाला हिस्सा दोनों का कॉमन है ना। कॉमन हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्से को कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल सैंपल स्पेस एस है। अब आप इसमें ये तो गिवन हो गया है भी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब एक दूसरे ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। इससे मुझे मिला क्या, इससे मिल गया ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये पी ए इंटू पी बी। ये एसेंशियल कंडीशन है, यानी स्वतंत्र घटनाएं होने का प्रतिबंध है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो। ये हमारे पास गिवन सिचुएशन है। तो मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करेक्ट करना है तो गिवन सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हमें ये देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। पी ए नॉट मतलब ए का नहीं होना एंड बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इसकी पी ए नॉट की प्रोबेबिलिटी इनटू पी बी के इक्वल आ गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ए और बी तो इंडिपेंडेंट है ही है, हमें प्रूव क्या करना है, ए नॉट एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट है, ये देखना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए। और सबसे पहले ए नॉट इंटरसेक्शन बी कहां पर है ढूंढो इसमें। ये हमारे पास पूरा देखो ए है, ये पूरा क्या है, ये पूरा यहां से ये बी है। हमें ढूंढना ए नॉट हिस्सा कौन सा होता है, ए के अलावा, इस ए के अलावा सब कुछ जिसके अंदर बी भी आ गया, एक बार और ऐसा आ गया, ए नॉट हो गया। एंड बी की ये है, ये ए नॉट कौन सा, इसके अलावा एंड बी, तो ये शेडेड रीजन होगा ना, इसके बारे में बात है। दोनों इंटरसेक्शन दोनों कॉमन हिस्सा। ए नॉट मतलब इस ए वाला जो ये सर्कल बनाया हुआ है, इसके अलावा ये पूरा ये वाला हिस्सा और बी वाला हिस्सा, और बी ये खुद पूरा है। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये वाला हिस्सा। अब इस बात को मुझे यहां पर लिखना है, और इस हिस्से को कौन सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को मुझे यहां पर लिखना है। ये हिस्सा क्या है, ये पूरा तो बी है, जिसमें से अगर मैं ये हिस्सा हटा दूं तो ये शेडेड रीजन बचेगा, उसी को मुझे लिखना है। तो आप इसमें पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी हिस्सा हटा दें, माइनस कर दें, तो सिर्फ यही वाला हिस्सा बचेगा जिसकी मुझे जरूरत है। तो इसको ये लिखूं और ये लिखूं, एक ही बात है। अब हम ये सोचते हैं इसके अंदर कि भी जो गिवन सिचुएशन है उससे बात करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है, क्योंकि दोनों इवेंट्स कैसे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटनाएं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये क्वेश्चन में दे रखा हो कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है ना, तभी इसको पी इंटू पी बी हो सकती है जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो, दोनों इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल याद रखिए, ये गिवन था इक्वेशन फर्स्ट, तो जो स्टेटमेंट था उससे हमने फाइंड कर लिया, इसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन से यहां वैल्यू ले। अब पीवी और ये पीवी दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो इसके अंदर पीवी तो बाहर आ गया, इसकी जगह 1 माइनस ये पीवी कॉमन बाहर ले लिया। आपको मैं बता दूं 1 माइनस पी ए कितना होता है, पीवी इंटू पी ए नॉट हो जाएगा, है ना। ये ए के होने की प्रोबेबिलिटी है, 1 में से माइनस कर दे, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो 1 माइनस पी ए का मतलब पी ए नॉट हो जाएगा। आगे पीछे मल्टीप्लाई मिल सकते हैं, पी ए नॉट इंटू पी बी। ये हमारे पास लेफ्ट में क्या चल रहा है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी,
ये हमारे पास एसेंशियल कंडीशन फॉलो हो गई इसके अंदर। ए नॉट इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए नॉट की प्रोबेबिलिटी इनटू बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो गई, इसलिए मैं कह सकता हूं देयरफॉर ए नॉट एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है ना। यानी कि ए नॉट तथा बी दोनों इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये प्रूव करना था इसमें, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अच्छा एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है, ढंग से करें इसको। अब सेकंड पार्ट करना है इसका, पहले फर्स्ट पार्ट को कॉपी कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें इसका सेकंड पार्ट ये वाला। ए एंड बी नॉट, इसमें क्या था, ए नॉट एंड बी था, अब क्या क्या है, ए एंड बी नॉट ना बी का नहीं होना, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाएं में सिद्ध करना है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, वेन डायग्राम कहां पर कौन सा एरिया या इसका चूज होगा, कौन सा पार्ट इस पूरे एस एप्रोच का चूज होगा। ए और बी नॉट का कॉमन हिस्सा, ए पूरा ये था, बी नॉट मतलब बी के अलावा सब कुछ, यानी बी नहीं होना चाहिए, ये हिस्सा नहीं होगा, ए होगा और इसके बी के अलावा कौन सा है, बाहर वाला, बी के बाहर वाला हिस्सा जिसमें ए बी ए का इतना हिस्सा भी आ रहा है, इसके अलावा, लेकिन ये हिस्सा नहीं आ रहा है कॉमन वाला, क्योंकि बी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बी नॉट, बी नहीं है तो सिर्फ कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको ढूंढिए आपको, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कैसे लिखेंगे सोचो। इस हिस्से का मतलब ये भी हो सकता है कि पूरा ए उसमें से कॉमन हिस्सा हटा दो, ए और बी का दोनों कॉमन हिस्सा हटा दो, यानी कि पी ए में से माइनस कर दो कितना, ये कॉमन हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, करेक्ट। पी ए तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए एंड बी दोनों कैसे स्वतंत्र घटनाएं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उससे मुझे इक्वेशन मिली थी पी इनटू पी बी, उससे यहां पर वैल्यू पुट कर पी ए इनटू पी बी। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में से पी ए कॉमन आ गया, पी ए रिमेनिंग वैल्यू इसकी जगह 1, यहां से पी ए बाहर रह गया तो पी बी बच जाएगा, और 1 माइनस पी बी, पी बी का मतलब क्या है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी, 1 में से माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये पी ए इंटू बी नॉट, और यहां पर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। क्या है कंडीशन, कौन सी आ गई, ये ए और बी नॉट का इंटरसेक्शन, ए की प्रोबेबिलिटी और बी नॉट की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल है, देयरफॉर ए एंड बी नॉट का क्या हो जाएगा भाई, इंडिपेंडेंट, उसका सिचुएशन क्रिएट हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि अतः ए तथा बी नॉट कैसी घटना है भाई, स्वतंत्र आया क्या है भाई, ध्यान से देखो, घटनाएं हैं। एक छोटी सी बात है मेरे को, एक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है कि भी दूसरे जब देखते हैं तो उनको लगता है कि यस इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया तो हमें भी देखना चाहिए, उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है ना। दूसरा वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने प्रीवियस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी पिछली क्लास में जो बच्चे हैं उनको भी जरूर बताएं, ताकि वो जल्दी से इसके चैनल के ऊपर आ जाए और उनको भी बेनिफिट जल्दी मिलना शुरू हो जाए। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या करना है, ए नॉट एंड बी नॉट बोथ आर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों ए नॉट और बी नॉट। पहले क्या क्या था फर्स्ट में, एक का नॉट दूसरे का बिना नॉट के, फिर एक्सचेंज कर दिया, अब दोनों के ऊपर नॉट लगा दिया। यहां पर क्या करेंगे, देखो दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, वो प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल ए नॉट की प्रोबेबिलिटी इनटू बी नॉट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास प्रूव हो जाएगा कि दोनों इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले तो लिखें इसको कि
मैं आपको पहले बता चुका क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, इसको टफ मान लिया जाता है। इजी पार्ट है, बहुत अच्छे से थोड़ा ढंग से ठंडे दिमाग से समझें इसको। हमारे को इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करनी है तो इंटरसेक्शन को सोचना पड़ेगा। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इंटरसेक्शन मतलब जिसमें दोनों पार्ट हो, इसका हिस्सा भी और इसका हिस्सा भी, दोनों पार्ट जहां होते हैं उसको इंटरसेक्शन वैल्यू। ए नॉट मतलब ए नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा ए का सर्कल छोड़ दो, बाकी सब ओके। बी नहीं होना चाहिए तो बी छोड़ दो, बाकी सब ओके। तो कौन सा है दोनों का कॉमन हिस्सा, कौन सा है? ए क्या है? इसके अलावा सब कुछ, बाहर वाला। बी मतलब इसके अलावा सब कुछ, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा जो बिना शेड के इस रेक्टेंगल के अंदर जो है, ये वाला हिस्सा, इसको मुझे लिखना है ना, जो बिना शेड के, इसको मुझे लिखना है। कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पूरा एस यानी पूरा रेक्टेंगल में से ये हटा दो, तो बचेगा कौन सा? जो रिक्वायर्ड है। पूरे का मतलब 1, उसमें से कितना हटाना है? ये हिस्सा हटाना है। इस पूरे को इसे वो क्या बोलेंगे? प्रॉपर ए यूनियन बी बोल देंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यहां पर भी थोड़ा धर्म संकट है, बहुत जल्दी आंसर यहाँ आता है, थोड़ा सा सिंपलीफाई है। ए यूनियन बी का मतलब याद करो, पी ए प्लस पी बी माइनस, बहुत प्रीवियस क्वेश्चन से यूज होता है। यहाँ यूनियन में तो यहाँ इंटरसेक्शन आता है, ये उल्टा होता है ना। अगर इंटरसेक्शन के लिए लिखा होता तो यहाँ यूनियन रहता। पी ए प्लस पी बी। अब सिर्फ इसमें ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। देखिए 1 माइनस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा पी ए माइनस पी बी। यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस के, इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। अब सोचो इसकी वैल्यू कहां से लाओगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया मैंने। 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा? पी ए नॉट, क्योंकि हमें पी ए नॉट बहुत जल्दी ढूंढना है, ये मिल रहा है तो ले लो यहाँ से। तो कोई मत आ जैसे वैल्यू, क्योंकि हमें करना क्या है? इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, मतलब इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से और इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से, दोनों का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू के इक्वल है। यानी कि पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट लाना है, और जब पी ए नॉट मिल रहा है तो ले लो, माइनस पी बी आगे देखेंगे इसमें, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट इक्वेशन से, पी ए इंटू पी बी। अब पी ए नॉट माइनस, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ गया? पी बी कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1। बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज करना कभी नहीं भूलना है। ये पी बी कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा? पी होगा भाई। ये तो उछल के आंसर आ रहा है, मैं आया माइनस ये पी बी 1 माइनस पी ए कितना हो जाएगा? पी ए नॉट हो गया। अब देखो पी ए नॉट ए, पी ए नॉट ए, ये पी ए नॉट एंड पी ए नॉट कॉमन ले लो ना, ये आ गया पी ए नॉट। क्या आया? इसकी जगह तो आ जाएगा 1 माइनस ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा? पी बी। रिजल्ट क्या आ रहा है? ये तो हो गया पी ए नॉट। घबराओ मत, बहुत आंसर बस आपके सामने। ये लो क्या आ गया? 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी कितना हो गया? पी नॉट। देखिए क्या चले थे, पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट, मिला क्या? पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन किसकी? याद करो, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन, यानी कि और लिखने में थोड़ा ढंग से है। Therefore, पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। मिल गया है ना? ये प्रतिबंध है ना स्वतंत्र घटनाएं होने का, तो हम क्या कह सकते हैं? Therefore, ए नॉट एंड बी नॉट both are independent events, यानी कि ए नॉट तथा बी नॉट कैसी घटना है? स्वतंत्र घटना है। बी नॉट दोनों स्वतंत्र, परस्पर स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं, जिसमें घबराना नहीं है, अच्छी तरह से करना है और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर उलझना नहीं है। प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, कंसेप्ट्स पूरे क्लियर होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना तो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग बनते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस में ले लो, एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एग्जाम टाइम है, टाइम खूब मिला हुआ है, प्रैक्टिस फुल करो। और मेरी तो एडवाइस ये है कि शुरू से वापस शुरू कर दो, है ना, इसको प्रोबेबिलिटी को पूरा दोबारा करो, तब जितने बार क्वेश्चन हाथ से निकलेंगे ना उतने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।